Those who stand for nothing fall for everything। जी हाँ दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या लिखने में भले ही बहुत महत्वपूर्ण न लगते हों, बहुत इंपॉर्टेंट न लगते हों, लेकिन वे शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन शब्दों में छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब हमें कहीं किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में एक स्टैंड लेना होता है, एक निर्णय करना होता है। लेकिन उस समय कई बार आपने देखा होगा कि हम एक स्टैंड नहीं लेते हैं, एक निर्णय नहीं करते हैं और घटनाओं को वैसे ही घटने देते हैं जैसी कि वे चल रही हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि वो घटनाएं उसी प्रकार से चलती हैं और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जीवन में एक स्टैंड लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इस वजह से आपको चाहिए कि जब परिस्थितियां ऐसी हो जाएं जहां आपको एक निर्णय लेना है, जहां एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़े, तो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, उनसे पीठ ना करें, बल्कि उनका सामना करें। जब कोई आपको स्टैंड लेने के लिए प्रेरित करता है तो आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में आपको कई बार रुकना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि जब परिस्थितियों का सामना करने की बजाय, एक स्टैंड लेने की बजाय आप परिस्थितियों से हट गए, भाग गए, तो आपके भीतर क्या चल रहा था। ये जो गिल्ट की भावना है, ये जो अपराध बोध की भावना है, ये भावना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक सिचुएशन में स्टैंड नहीं लेने का परिणाम यह होता है कि अगले सिचुएशन में भी आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं और उस समय आपके अंदर एक अपराध की भावना जन्म लेने लगती है। कई बार परिस्थितियां खराब होनी शुरू हो जाती हैं और चीजें आपकी पकड़ से, आपकी पहुंच से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जब आप एक सिचुएशन के अगेंस्ट स्टैंड लेना शुरू करते हैं, तब आप सीखना शुरू करते हैं कि नंबर 1, आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। नंबर 2, आपको दूसरों के सम्मान के प्रति भी सजगता दिखानी होगी। जब आप किसी परिस्थिति के अगेंस्ट, अगर वो परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है या लोग आपके फेवर में नहीं हैं, और परिस्थिति के अगेंस्ट या उन लोगों के अगेंस्ट एक स्टैंड लेना शुरू कर देंगे, जब आप उनका सामना करने के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने जीवन में सुधार होना शुरू हो गया है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो गया है। यहां तक कि आप अपने आसपास के घटनाक्रम को भी अपने अनुसार नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सिचुएशन से भागने की मुद्रा में आते हैं तो आपके अंदर न सिर्फ अपराध बोध की भावना जन्म लेना शुरू कर देती है, लेकिन जब आप एक सिचुएशन से भागना शुरू कर देते हैं, एक सिचुएशन से पीठ करना शुरू कर देते हैं, लोगों का सामना नहीं करते हैं और वहां से अपने आप को बचाकर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर न सिर्फ एक अपराध बोध की भावना जन्म लेती है, बल्कि आप अपने आप को एक लूजर जैसा फील करना शुरू कर देते हैं। एक कायर व्यक्ति वाली फीलिंग अंदर से आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टैंड लेना नहीं शुरू करते हैं, लोगों का सामना नहीं करते हैं, परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं, तो अपराध की ये जो भावना आपके अंदर है, ये जो गिल्ट है, ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आप अपने आप को दीनहीन व्यक्ति समझने लगेंगे। ये दीनहीन समझने वाली प्रवृत्ति इतनी ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी कि आपको लगेगा कि काश कोई आता और आपके लिए एक स्टैंड लेता, काश कोई आता और आपके लिए खड़ा होकर के सिचुएशन का सामना करता, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि काश कोई आता और आपको धक्का देता कि सामने खड़े हो जाओ, इस सिचुएशन से लड़ो। यानी आपको हमेशा एक पुश की जरूरत फील होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने आप पर थोड़ा सा उपकार करिए और खुद को किसी दूसरे की दया पर मत छोड़िए। जब आप सिचुएशंस का सामना करना शुरू करते हैं, जब आप लोगों का, हालातों का सामना करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर व्यापक परिवर्तन आते हैं और तब आप देखेंगे कि आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। आपका डर निकल जाएगा। वे लोग जो अक्सर ही आपको डरा कर रखते थे, उनका भी सामना करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी और हमेशा आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, छोटा या बड़ा, कुछ भी करने के लिए जिन लोगों से पूछना पड़ता था, जिन लोगों के अप्रूवल की जरूरत होती थी, उनसे पूछना नहीं होगा। आप अपने निर्णय खुद से ले पाएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर अन्याय से लड़ने की एक ताकत आ जाएगी और जो लोग आपको हमेशा गलत ठहराते आए थे, उन लोगों का सामना करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अंदर एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास जगेगा कि आप बिना डरे, बिना आलोचना से डरे हुए अपना काम कर पाएंगे। याद रखें
कि चीजों का सामना करने से, लोगों का सामना करने से न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ आपकी छवि में सुधार आता है। समाज में आपकी जो एक इमेज बनी है, उस इमेज में भी व्यापक परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन आपकी इमेज को इस प्रकार से सुधारना शुरू करते हैं कि समाज में लोग आपको एक नए व्यक्ति, एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि यह बात सही है कि एक स्टैंड लेना, कुछ लोगों का सामना करना, सिचुएशन का सामना करना एक लंबी चेन को तोड़ने जैसा है, क्योंकि अभी तक आप ये नहीं कर रहे थे। लेकिन जब तक आप उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते, जब तक लीक से हटकर चलने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। आप ना अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ना किसी और के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को ज्यादा निखारने की कोशिश करें, उस पर काम करें, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने आप को लूजर या लेजी दिखाने से बचने की कोशिश करें, खुद को एक्टिव दिखाएं, एक्टिव होने का दिखावा करें। कम से कम जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर की हीन भावना खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और जब एक बार आप अपनी हीन भावना पर काबू पा लेंगे तो अंदर के अपराध बोध से भी लड़ना आसान हो जाएगा, और तब आप देखेंगे कि किसी भी सिचुएशन में एक स्टैंड लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। लोगों का सामना करना, अपनी बात को तरीके से रखना, जस्टिफाइड तरीके से रखना और अपने पक्ष में तर्क देना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आप इन चीजों को यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।